पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने अपने इंग्लिश के चैनल पे, उर्दू के चैनल पे कुल मिला के 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस के कमेंट्स में अक्सर लोग जो हैं वो एक ही तरह के सवाल बार बार करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं 20 ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा बिल्कुल कंप्लीट ईमानदारी के साथ, क्योंकि लोग उनको बार बार पूछते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग ईबे पे सेल करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, जैसा कि अकाउंट कैसे बनाना है, कौन सी प्रोडक्ट सेल करें, सेल कैसे होगी, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आप पाकिस्तान से करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया से करना चाहते हैं, बांग्लादेश से, यूके से, रिगार्डलेस आप जहां से भी हैं, अगर आप ईबे में यूके के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक फुल मास्टर क्लास की तरह काम करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम जैन शाह है और मैं पिछले 12 साल से ईबे के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, यूके के अंदर सेल कर रहा हूँ। मेरी ये फुल टाइम जॉब है, ठीक है। मैंने अपना बिजनेस बिल्कुल एक छोटे से पैमाने पे स्टार्ट किया था और इसको इस लेवल पे स्केल किया है कि आजकल जब हम अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करते हैं क्वार्टरली, हर तकरीबन 3 से 4 महीने बाद, उसके लिए हमें £500,000 पर क्वार्टर स्पेंड करना पड़ता है। तो ये बिजनेस जो है वो मैंने खुद से ही सारा कुछ किया। मैं इस कंट्री में एज अ स्टूडेंट ही आया था। तो मेरा मिशन इस चैनल पे है कि आपको मैं फ्री तरीके से गाइड कर सकूं कि आप किस तरह इस तरह का काम स्टार्ट कर सकते हैं और इसको एक अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हैं जहां से आपकी एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाए। तो मैं बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बातों के ऊपर फोकस करता हूं, बजाय आपको कि मैं गाड़ियां दिखाऊं और इस तरह की चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल अक्सर वो लोग करते हैं जो कि यूके के रेजिडेंट नहीं हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ईबे के ऊपर यूके के अंदर अकाउंट कैसे खोलें। तो ये सवाल हमेशा मुझे जो है वो बार बार मेरे कमेंट्स में आता है। तो उसके दो तरीके हैं। ये उन लोगों के लिए कीप इन माइंड कि जो कि यूके के रेजिडेंट नहीं है। आप पाकिस्तान से खोलना चाहते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, उसका तरीका ये है कि पहला तरीका कि आप जो है वो प्राइवेट अकाउंट खोलें। अच्छा, दोनों जो मैं तरीके बताऊंगा दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। कीप इन माइंड कि जब भी हम आउटसाइड ऑफ यूके से अकाउंट खोलेंगे तो वो एक जुगाड़ का काम है। ऑनेस्टली ये कोई, बिकॉज ईबे जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये एक जुगाड़ करके अकाउंट जो है वो खोलना होता है। इसमें दो तरह के जुगाड़ हैं। पहला जुगाड़ है कि आप जो है वो ईबे के ऊपर प्राइवेट अकाउंट खोलें। ठीक है, प्राइवेट अकाउंट इसलिए खोला जाता है कि आप ईबे से बाय करना चाहते हैं, लेकिन ये अमेज़ॉन की तरह नहीं होता। अमेज़ॉन पे बाइंग अकाउंट एंड सेलिंग अकाउंट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो ईबे का बाइंग अकाउंट होता है, इसके ऊपर आप सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ईबे टर्म्स एंड कंडीशन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं एक सेपरेट क्वेश्चन में इसका आंसर करूंगा। लेकिन ईबे पे पहला तरीका ये है कि आप प्राइवेट अकाउंट खोलें। प्राइवेट अकाउंट खोलने के बाद आप पेनियर पे अपना जो है वो अकाउंट बनाएं। पाकिस्तान में पेनियर अवेलेबल है और उसको अपने ईबे के साथ अटैच कर लें। इसमें अकाउंट बैन होने का रिस्क ज़रूर है और अकॉर्डिंग टू ईबे टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेट अकाउंट पे आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन लोग बना रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, उनका अच्छा अकाउंट चल भी रहा है। यहाँ तक इसका यही है कि जब तक चलता जाए तब तक चलता रहा। इसके अंदर जो है वो ये मसला है। लेकिन अगेन आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान से ये करना है, प्राइवेट अकाउंट बना के आप पेनियर का लिंक, आप जो पेनियर है उसको साथ में लिंक करेंगे। जब आप अकाउंट बनाते हैं, आपने उसको कम से कम 21 दिन तक उसके ऊपर कोई चीज़ लिस्ट नहीं करनी। उसके ऊपर बस जाना है, आपने थोड़ी प्रोडक्ट्स की स्क्रॉलिंग करनी है, जैसा कि लगे कि आप मतलब वैसे ही ब्राउजिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो आप उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये है आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है वो ज़रा मोर रिलायबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कॉस्ट भी आती है। कॉस्ट डिफर करती है, मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कितनी कॉस्ट आती है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले ईबे का अकाउंट बनाने के लिए यूके के अंदर अपने ही नाम से एक कंपनी रजिस्टर करें। आप कंपनी पाकिस्तान से बैठे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी रजिस्टर करने की एक फ़ी है, अभी वो मेरे ख्याल में तकरीबन £50 है। ठीक है, यहाँ पहले £12 होती थी, अभी £50 है या £80 है, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँ। वो आप कंपनी रजिस्टर करने की आप फ़ी देते हैं।
उसके बाद उस कंपनी के नाम पे आप एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। आप उस पे वाइज का अकाउंट खुलवा सकते हैं, रेवलू का अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। जब वो आपका बन जाएगा, दोनों की दोनों चीज़ें, कंपनी आपने बनाने से पहले यूके के अंदर एक वर्चुअल एड्रेस भी आपको ख़रीदना पड़ता है। उसकी भी तकरीबन आपकी 50 पाउंड की कॉस्ट है, और आपको एक यूके का मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने अक्सर देखा है कि दराज पे लोग यूके की सिम में भी सेल कर रहे होते हैं। सिम आपको वहां से मिल जाएगी। वर्चुअल एड्रेस जो है वो 50 पाउंड में, आप गूगल कर लें, वहां से आपको एक वर्चुअल एड्रेस भी मिल जाएगा। 50 पाउंड 1 साल का वो होता है। और कंपनी हाउस की फ़ी जो है कंपनी रजिस्टर करने की, वो सिर्फ 1 टाइम है, आपको वो बार बार पे नहीं करना पड़ती। तो ये तीनों चीज़ें जब आपने कर लेनी है, फिर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, और उसकी डिटेल के ऊपर आपने यूके के अंदर इस सूरत में, पहली सूरत में आपने प्राइवेट अकाउंट खोलना है, लेकिन इस सूरत में आपने लाजमी बिजनेस अकाउंट खोलना है। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ईबे टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होगा। इसमें जो है वो अकाउंट बैन होने का खदशा ज़रा कम है। इस पे भी आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि आपने 21 डेज तक उसके ऊपर कोई चीज़ लिस्ट नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट जो है आपने सेल नहीं करनी, आपने ड्रॉप शिपिंग इसके ऊपर स्टार्ट नहीं करनी। 21 डेज तक आपने ब्राउजिंग करनी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो कोई थोड़े से चीप आइटम, यही 99p वाले अक्सर आइटम आपको मिल जाते हैं। डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फीडबैक चाहिए। ठीक है, आप 1-2 सस्ते से आइटम भी बाय कर लें, एक आधा आपका फीडबैक भी आ जाए। इससे ज़रा ईबे का जो एल्गोरिदम है, पहले 21 डेज़, 1 महीने तक बड़ा सेंसिटिव होता है। तो उसके अंदर अगर आप जो है वो कोई प्रोडक्ट्स को लिस्ट, मतलब लोग अकाउंट बनाते हैं, धड़ाधड़ लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपने उस सूरत में ऐसा नहीं करना, आपने वेट करना है। इस सारे काम करने के लिए अगर आप बिजनेस अकाउंट खोल रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई यूके का वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट खोल रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए आप वीपीएन यूज़ ना करें। अगर जो तरीका मैंने कंपनी रजिस्टर करने का और यूके के अंदर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी वीपीएन यूज़ करें, सब चीज़ों के लिए, ईबे का अकाउंट बनाने के लिए भी, आप जब भी ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से खोलेंगे आपने वीपीएन यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ चीज़ें जो हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। अभी इससे आगे जितने सवालात के मैं आंसर करूंगा वो सब के लिए रेलिवेंट है। ये लोग मुझे, जो यूके के रेजिडेंट है वो भी सवाल करते हैं, और जो यूके के रेजिडेंट नहीं है वो भी सवाल करते हैं। तो इस पहले अकाउंट बनाने में अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं तो फिर आपको ये मसले मसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईबे के ऊपर सीधा जाएं, आप अपना जो है वो बिजनेस अकाउंट खोल लें। आप विदाउट कंपनी को रजिस्टर किए बगैर भी अपना बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं, और साथ में आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जो है वो लिंक कर सकते हैं। ईबे में अगर आप यूके के अंदर हैं तो आप पेनियर लिंक नहीं कर सकते, आप पेपाल भी लिंक नहीं कर सकते। ये सिर्फ इस सूरत में होगा जब आप पाकिस्तान से प्राइवेट अकाउंट खोलेंगे और उसके साथ पेनियर लिंक हो जाएगा। जब आप यूके के अंदर होंगे, यूके के अंदर से रह के करेंगे, अगर आप वही लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके अपना अकाउंट खोलते हैं तो फिर तो आपको बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं की तो फिर भी आपने यूके रेजिडेंट के लिए आपने प्राइवेट अकाउंट नहीं खोलना। उसकी मैं डिटेल आपको अगले कुछ क्वेश्चंस अगर आप सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने अपना पर्सनल अकाउंट उसके साथ लिंक करना है, और सारी की सारी पेमेंट आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। होपफुली अकाउंट क्रिएट करने की जो एक जनरल गाइड है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए, ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जैन भाई, क्या मैं इसके ऊपर सेल करना शुरू कर दूं? ये मतलब वर्थ भी करता है कि नहीं करता, को मेरे पैसे शैसे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? मतलब काफ़ी सारे लोग सेल कर रहे हैं, बड़ा कंपेटिटिव हो गया है, लोग इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन करते हैं। तो मैंने पिछले, एक तो बात है कि मैं इधर बैठ के आपसे बात कर दी अपने जज्बात के हिसाब से, आपने अपने जज्बात के हिसाब से बात कर दी, लेकिन जिस बात के पीछे कोई डेटा हो, जिस बात के पीछे कोई स्टैट्स हो, बात तो वो पायदार होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैठ के पिछले 10 साल का डेटा जो है वो निकाला है कि ई कॉमर्स के अंदर पिछले 10 साल में ग्रोथ कितनी हुई है। उसकी एक परसेंटेज है, और एक परसेंटेज उस चीज़ की है कि पिछले 10 साल में कितने न्यू सेलर्स ने इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। तो वो परसेंटेज मैं ईयर बाय ईयर आपको उसकी मतलब जो डिजिट्स हैं वो मैं आपको कमेंट्स के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा,
आप खुद देख लें कि जो ग्रोथ है वो बड़ी सब्सटेंशियल है और उस लिहाज से नए सेलर नहीं आ रहे, तो अभी तक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यह है कि ईबे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर सेल करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरे और आप जैसे हैं, वो बड़ी कंपनीज नहीं है। मतलब एप्पल बेशक अभी अमेजोन के ऊपर सेल करता है, लेकिन ज़्यादातर अमेजोन की जो सेल है वो एक स्मॉल बिजनेसेस से आ रही है। तो डेफिनेटली आपने अभी स्टार्ट करना है। दिन ब दिन ये मार्केट कंपेटिटिव हो रही है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर पाई जाती है। आप परसेंटेज खुद से देख सकते हैं। मैं मतलब अपने जज्बात के हिसाब से इसका जवाब नहीं देना चाह रहा। अच्छा जी, अगला सवाल ये आता है कि जैन भाई, मैंने काम तो स्टार्ट करना है, लेकिन इसके ऊपर पैसे कितने लग जाएंगे? अच्छा, काम स्टार्ट करने के ऑब्वियसली दो बिजनेस मॉडल हैं। बेशक आप पाकिस्तान से करें या यूके के अंदर करें। पहले बिजनेस मॉडल में ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में अगर आप देखें विदाउट टूल्स करेंगे ना ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मार्केट में काफ़ी तरह के टूल हैं, जैसे कि ऑटो डीएस है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ऑटो डीएस है, एक उसकी मंथली कॉस्ट है, उसका वही $10-15 का प्लान है, ठीक है। शुरू में आप बेशक वो सॉफ्टवेयर ना बाय करें, आप डायरेक्ट सप्लायर के साथ उसकी वेबसाइट से कॉपी एंड पेस्ट करके आप जो है वो अपना लिस्टिंग कर लें। जब आपके पास ऑर्डर है, आप जो है वो पेनियर से पे करके सप्लायर को आप जो है वो पेमेंट वहां से करके आप शुरू से कर सकते हैं विदाउट टूल्स। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा कि तकरीबन $100 आपको इनिशियल ऑर्डर जो आपको आएंगे शुरू के दिनों में, इससे पहले कि ईबे आपको पे आउट भेजे, मतलब आज अभी आपको कस्टमर ऑर्डर देता है ना, तो उसके तकरीबन 2 या 3 दिन बाद ईबे आपको वो पैसे भेजेगा। तो शुरू में तकरीबन $100 के करीब आपका बजट, और अगर आपने टूल बाय करना है तो $10 से $15 उसके आपके लग जाते हैं। ये आपका एक शुरू का है, लेकिन ये आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल है। दूसरा आपका बिजनेस मॉडल है जिसमें आपने चीज़ें बल्क में चाइना से बाय करनी है। आप जब चाइना से बाय करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह की प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये एक चार्जिंग केबल पड़ी हुई है, ठीक है। ये चार्जिंग केबल चाइना से आपको मे बी 50 सेंट 40 सेंट में मिल जाएगी। तो अगर आप 100 केबल मंगाते हैं तो वो तकरीबन आपके $40 इसके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप वो पाकिस्तान से करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको कोई 3PL सर्विसेज यूज़ करना पड़ेगी, जिनको आप स्टॉक भिजवा दें, वो आपका स्टॉक स्टोर करेंगे, पैक करेंगे, शिप करेंगे। ये सिर्फ अमेजोन पे ऐसा नहीं होता, ईबे के लिए भी यूके के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, जिसमें हबो है, हबो HUBO, और एक दूसरी सर्विस है ऑरेंज कनेक्ट्स। ये मैंने इनके नाम इसलिए लिए हैं कि इनको मैं खुद से यूज़ करता हूँ। तो उनको आप स्टॉक भेज देते हैं, वो आपका स्टॉक स्टोर करते हैं, पैक करते हैं और कस्टमर को शिप कर देते हैं। लेकिन अगर आप यूके में हैं तो फिर तो आप खुद से कर सकते हैं। अगेन इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आप मतलब एक सस्ती प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो $100 to $200 आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट पे जाते हैं, एक अच्छी क्वांटिटी में जाते हैं और एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तकरीबन आपको, अगर आपने बल्क बाइंग होलसेल स्टार्ट करनी है, तो उसमें तकरीबन $500 के करीब आपका बजट जो है वो होना चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जैन भाई ये बताएं कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है सेल करने के लिए? अमेजोन है, ईबे है, एटसी है, आजकल टिकटॉक शॉप का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। देखें, अगर आपका गोल एक महीने के 10,000 पाउंड कमाना है, आपको एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपका 15,000 पाउंड कमाना है एक महीने के अंदर, तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है। बेशक आप ईबे के सेलर हैं, आप अमेजोन पे हैं, आप एटसी पे सेल कर रहे हैं, आप डीपॉप के ऊपर सेल कर रहे हैं या टिकटॉक शॉप के ऊपर सेल कर रहे हैं। मतलब इस तरह के सेलर पाए जाते हैं जिनकी महीने की आमदनी मिलियन पाउंड्स के अंदर है। तो इस लिहाज से तो कोई प्लेटफॉर्म भी बुरा नहीं है, ठीक है। प्लेटफॉर्म वो अच्छा है आपके लिए जिस प्लेटफॉर्म का आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिस प्लेटफॉर्म को आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अगर आप ईबे पे सेल करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको अमेजोन पे करना चाहिए, अमेजोन पे सेल करेंगे तो आप सक्सेस, मतलब आप बात मेरी समझ गए होंगे। एट दी एंड मेरे नज़दीक
मैंने जब काम स्टार्ट किया, अभी देखिए मैं ईबे के ऊपर भी सेल करता हूँ, मैं अमेजोन के ऊपर भी सेल करता हूँ, और सून मैं अभी टिकटॉक शॉप जो है उसको भी लॉन्च करने वाला हूँ। आजकल अच्छा ट्रेंड जो है उसका चल रहा है। शॉपिफाई पे मैं सेल नहीं करता, उस लिहाज से एक आगे क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखें, मेरे नज़दीक ईबे जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे आसान है सीखने के लिए, ठीक है। इसका रिवॉर्ड जो है वो बड़ा क्विक आता है, और एट द एंड इसमें यह है कि बैरियर टू एंट्री बड़ा कम, ठीक है। तो आप जो है वो ईबे से स्टार्ट करें, और फिर आपको जब प्रोडक्ट्स आपकी सेल होना शुरू हो जाएं तो फिर उन प्रोडक्ट्स को आप सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको उससे तो कोई मना नहीं कर रहा। तो इवेंचुअली आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने सब प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, लेकिन शुरू में ये गोल ना रखें। जब शुरू में ही आप बोलेंगे मैं ईबे पे भी सेल करूं, आप किसी प्लेटफॉर्म को भी सीख नहीं पाएंगे। शुरू से आप एक प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करें, उस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें जो आपके लिए सबसे आसान है। मेरी नज़र में ईबे सीखना सबसे आसान है, फिर आप अमेजोन के ऊपर सेल करें, फिर टिकटॉक के ऊपर सेल करें, इवेंचुअली आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जैन भाई मेरा अकाउंट बैन हो जाता है, तो मैं उसके लिए क्या करूं? देखें, जहां से थोड़ा सा मतलब धुआं निकल रहा हो वहां पे कोई ना कोई आग तो जरूर लगी हो, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में एक इस तरह की सेइंग है। देखें, जब भी आपका अकाउंट बैन होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। मैंने इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका अकाउंट जो है वो बैन नहीं होगा। पाकिस्तान से अगर आप प्राइवेट अकाउंट कर रहे हैं तो आप वीपीएन यूज ना करें, उसके साथ आप पेनियर जो है वो लिंक करेंगे। आप यूके के रेजिडेंट है, आपको वीपीएन जरूर यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। यूके के अंदर आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट की डिटेल्स आपकी पासपोर्ट आईडी इसके साथ प्रॉपरली मैच करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से अपना जो है वो बैंक अकाउंट साथ में लिंक करना है। मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप यूके से अकाउंट बनाने का तरीका भी ऑन द स्क्रीन दिखा दूंगा। अच्छा, फिर उस अकाउंट को दूसरा प्रोटोकॉल ये है कि आपने उसको 21 डेज तक मिनिमम, बेशक आप पाकिस्तान से बनाए, प्राइवेट बनाए, बिजनेस बनाए, इधर रेजिडेंट है, डजंट मैटर, 21 डेज तक आपने उस अकाउंट के ऊपर कोई आइटम लिस्ट नहीं करना, सेल नहीं करना। सिर्फ आपने उसके ऊपर ब्राउजिंग करनी है। ब्राउजिंग के दौरान अगर आप 2-3 आइटम बाय कर सकते हैं, फीडबैक आप ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। 21 डेज के बाद जब आप पहला आइटम लिस्ट करेंगे ना, आपने एक ही आइटम लिस्ट करना है, एक ही उसकी क्वांटिटी रखनी है, और उसकी कंडीशन यूज्ड होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसको एज अ न्यू करके सेल नहीं करना, वो कोई यूज्ड आइटम होना चाहिए। तो अगर आप यूके के अंदर हैं, देखें कई ऐसी चीज़ें घर में होती हैं जिन्हें मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों की। तो फॉर एग्जांपल ये केबल है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको लगा दूंगा एज अ यूज कंडीशन में। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव इससे कोई पैसे कमाना नहीं है, बस एक दफ़ा सेल हो जाए, अकाउंट एक दफ़ा सारा थ्रू हो जाए, और उसके बाद जो है वो मैं दूसरी आइटम्स लिस्ट करना शुरू कर दूंगा। तो ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे तो उससे आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। अगर आपका ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन उसका ईबे की कस्टमर सर्विसेज से ही बात करना है। काफ़ी लोग फाइवर पे इस तरह की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, आप उनको ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उन्होंने भी एट दी एंड कस्टमर सर्विसेज से ही बात करनी होती है। तो बेहतर यह है कि आप खुद से कस्टमर सर्विसेज से बात करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अच्छा, अगला सवाल अक्सर ये आता है कि जैन भाई प्राइवेट अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में फ़र्क क्या है अकॉर्डिंग टू ईबे टर्म्स एंड कंडीशन। किसने किधर रह के कौन सा अकाउंट बनाना है वो तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है कि प्राइवेट अकाउंट नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जो ईबे पे बाइंग के लिए अकाउंट बनाते हैं, और सम टाइम मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई चीज़ ली होती है, वो बोलते हैं कि यार मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं अभी, तो इसको मैं ईबे पे सेल कर देता हूँ। वो कोई रेगुलर सेल नहीं करते। यहाँ पे मेन फ़र्क है आपकी नीयत का अकॉर्डिंग टू ईबे टर्म्स एंड कंडीशन। तो ईबे ये बोलता है कि अगर आपने कोई चीज़ इस नीयत से ली है ना, जो कि आप खुद से यूज़ करना चाहते हैं, और डाउन द लाइन इन द फ्यूचर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, आप उस चीज़ को सेल कर देते हैं, डजंट मैटर वो एक ये चीज़ जो है वो केबल है, केबल के साथ मैं जनाब हेडफोन भी लगा दूं, केबल के साथ मैं लैपटॉप भी लगा दूं, डजंट मैटर, उस कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। फ़र्ज़ करें मैंने अभी ये डोंगल ली है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है, न्यू या यूज्ड होना कंडीशन नहीं है, कंडीशन है आपकी नीयत। अगर आपने वो चीज़ ली थी इस नीयत से कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप सेल कर सकते हैं, ये प्राइवेट सेल्स आएगी।
ठीक है। दूसरी है आपकी बिजनेस वाली। बिजनेस के अंदर अगर आप कोई एक आइटम बाय करते हैं या आप 50 आइटम बाय करते हैं, आप नए आइटम बाय करते हैं या पुराने आइटम बाय करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आपकी नीयत ये है कि मैंने इसको बेच के इससे पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट, पाकिस्तान से मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस अकाउंट के लिए आपको लिमिटेड कंपनी लाजमी खोलना पड़ेगी। दूसरा जुगाड़ का काम प्राइवेट अकाउंट है। लोग प्राइवेट अकाउंट पे नई चीज़ें भी लगाते रहते हैं, तो वो जुगाड़ मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर समझा दिया है। अच्छा, यूके में रहने वाले अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जैन भाई क्या मैं अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एज अ सोल ट्रेडर अकाउंट खोलें। सोल ट्रेडर अकाउंट खोल के आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान से आप अपना पर्सनल पेनीयर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से अकाउंट खुलवाएंगे यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करके, तो उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट ही चाहिए। और यूके रेजिडेंट अगर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको बिजनेस अकाउंट ही चाहिए होता है। यूके रेजिडेंट के पास ये लेवरेज है कि वो बिजनेस अकाउंट एज अ सोल ट्रेडर भी खोल सकते हैं, जो कि नॉन रेजिडेंट नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके पास यहाँ का एड्रेस नहीं है, यहाँ का बैंक अकाउंट नहीं है। और विदाउट एड्रेस और विदाउट यहाँ के मतलब वीज़ा वगैरह बायोमेट्रिक कार्ड के अलावा उनका यहाँ पे पर्सनल अकाउंट नहीं खुलता। बिजनेस अकाउंट खुल जाता है, वाइज खोल देता है, रेवलू खोल देता है, स्टारलिंक खोल देता है। उसके लिए एज लॉन्ग एज आपके पास वर्चुअल एड्रेस है, पासपोर्ट बना हुआ है, तो आपका खुल जाएगा। यूके रेजिडेंट अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये आता है कि जैन भाई मैंने जो है वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करनी है, मुझे ये बताएं कि क्या मैं इससे एक फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकता हूँ कि मेरा गुजारा चलता रहे। मैं यहाँ पे रहता हूँ यूके के अंदर या पाकिस्तान में, मुझे कहीं पे जॉब ना करनी पड़े, इतने पैसे आ जाएं कि मैं बस इससे मेरा सिस्टम चलता रहे। तो बिल्कुल मैं मतलब इस तरह के मतलब मैंने अपने अकाउंट के ऊपर भी देखा है और इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं। मैं तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस मेरा ज़्यादा है, तो ड्रॉप शिपिंग से भी आपके 4,000 5,000 6,000 पाउंड पर महीने के आ सकते हैं। मैंने ये खुद अपने मतलब किया है खुद से, और काफ़ी दोस्त जो है वो करते हैं साथ में, तो डेफिनेटली। लेकिन उसके अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो थोड़ी सी अनरिलायबल इन द सेंस के समटाइम नॉन कंसिस्टेंट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करें आपके सप्लायर के पास ये यूएसबी डोंगल थी, आपने लगा दी, वो सेल होना शुरू हो गई, अगले महीने सप्लायर के पास उस डोंगल का स्टॉक ही नहीं रहा। अच्छा, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो बेचारे डर बहुत जल्दी जाते हैं। ये वैसे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि मे बी नेक्स्ट मंथ एक महीना तो सेल कर लिए ना, पैसे कमा लिए, कोई नई प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से रैंक होगी या फिर सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट नहीं रही। फिर जब आप सप्लायर से प्रोडक्ट ड्रॉप शिप कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली क्वालिटी और क्वान्टिटी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक कौन है कि थोड़ी सी अनरिलायबिलिटी है इसमें। लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूके बेस्ड सप्लायर है, फास्टर डिलीवरी है उनकी, काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है, तो बंदा कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो करता रहता है। यस, बिल्कुल सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करके जहाँ पे आपको खुद से स्टॉक हैंडल नहीं करना पड़ता, आपकी एक फुल टाइम इनकम उससे बन सकती। अच्छा, अगला सवाल अक्सर लोग मुझसे ये करते हैं कि जैन भाई ईबे अमेज़ॉन की फ़ी जो है वो बहुत हाई है, तो मैं जो है वो फ़ी नहीं पे, मैं शॉपिफाई अपनी वेबसाइट बना के सेल करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई देखें, वेबसाइट बनाना तो आजकल कोई मसला नहीं है। मतलब पाकिस्तान में आजकल तो लोग 20-30 हज़ार में क्या 10,000 में अच्छी वेबसाइट आपको बना के दे देते हैं। बात एट दी एंड ये है कि आपकी वेबसाइट को विजिट कौन करेगा। अभी मेरी वेबसाइट है hizencha.com, जिस पे मैं मतलब अपना कोर्स जो है वो सेल करता हूं। तो वो जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी वेबसाइट है। आपको उसकी कोई ना कोई मार्केटिंग तो करना पड़ती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अच्छी व्यूअरशिप चाहिए। आप यूट्यूब के ऊपर करते हैं, टिकटॉक के ऊपर करते हैं, मतलब अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डोंगल सेल करने के लिए लगाई है, आप लोगों को कैसे बताएंगे कि मेरी ये वेबसाइट है और यहाँ पे ये डोंगल सेल हो रही। तो उसके लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक। देखें, इस तरह की वीडियो बनाना फर्स्ट ऑफ ऑल एक आसान काम नहीं है, वो काफ़ी एंगेजिंग होनी चाहिए वीडियोस। मतलब अगर आप सिर्फ उसकी पिक्चर लेके टिकटॉक के ऊपर लगा दें तो वो तो मतलब कोई सुबह उठ के टिकटॉक इसलिए नहीं खोलता कि मैं जाके डोंगल की फ़ोटो देखूंगा, या इंस्टाग्राम इसलिए नहीं खोलता। तो उसके अंदर भी एक इंटरटेनमेंट होनी चाहिए।
उसके अंदर भी एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है। दूसरी ऑप्शन आपके पास पेड एडवर्टाइजिंग की बचती है, वो है आपकी गूगल एड्स, आपके फेसबुक एड्स, आपके इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स। वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी नज़र में ईबे, अमेजोन, ये मार्केट प्लेसेस इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर कस्टमर आके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेहतर रहता है कि आप फी पे करके कम हेडिक लेके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर लो। तो अगर इनकी फ़ी थोड़ी सी हाई है, 10 से 15% के दरमियान ये कमीशन चार्ज करते हैं, तो मेरे ख्याल में टोटली वर्थ करता है। इसी वजह से मैं शॉपिफाई पे अभी तक सेल नहीं करता, और मैं किसी बिगिनर को ये रिकमेंड भी नहीं करता कि वो शॉपिफाई से स्टार्ट करे। मतलब काफ़ी लोग जो है वो शॉपिफाई के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन मेन मसला होता है आपने अपना कस्टमर कहाँ से लेके आना है। पेड एडवर्टाइजिंग, अगर आपके पास पैसे भी हैं भी, तो पेड एड्स लगाना भी एक स्किल है। उसकी एड कॉपी किस तरह की होनी चाहिए, उसकी जो पिक्चर आपने यूज करनी है या उसका जो कंटेंट आपने बनाना है, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी चाहिए। तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं। अच्छा, अगला सवाल मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जैन भाई, मेरा अमेजोन या ईबे का स्टोर है, क्या उसके ऊपर मैं डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, या मुझे ड्रॉप शिपिंग भी करनी है, मुझे थोड़ी सी मैंने बल्क में भी बाय करना है, वो भी सेल करना है, मैंने थोड़ा सा रिटेल स्टोर से भी चीज़ें सेल करनी है, मैंने अपनी चीज़ें भी लगानी है। तो आप उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं? क्या मुझे डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे? तो बिल्कुल आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। आप एक ही अकाउंट के ऊपर यूज्ड प्रोडक्ट भी सेल करें, आप जो है वो मोबाइल एसेसरीज भी सेल करें, आप जो है वो क्लोथिंग भी सेल करें, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जब ईबे, अमेजोन के ऊपर कस्टमर जाता है तो फ़र्ज़ करें वो टाइप करता है यूएसबी डोंगल, तो उसके सामने एक यूएसबी ही सामने आ रही होती है। अगर आपके स्टोर पे यूएसबी सेल हो रही है तो वो यूएसबी ही उसके सामने आएगी। तो कोई भी कस्टमर जो है वो उसकी प्रोफाइल में जाके ये नहीं देखता कि ये दूसरे कौन से आइटम सेल कर रहे हैं। कस्टमर के माइंड में नहीं होता कि वो किस सेलर से बाय कर रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि वो ईबे से बाय कर रहे हैं या अमेजोन से बाय कर रहा है। तो एक ही अकाउंट रखें, बिल्कुल इसके लिए आप मल्टीपल अकाउंट्स ना बनाएं, एक ही अकाउंट के ऊपर सेल करें, और मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, अगला सवाल लोग मुझसे अक्सर ये करते हैं कि जैन भाई, मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं, तो क्या मैं बना लूँ? तो देखें, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि आपको वो बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईबे, अमेजोन अलाउ करता है एक ही बंदा मल्टीपल अकाउंट उसके हो सकते हैं। मेरे अपने मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये नहीं है कि मतलब मैंने जो है वो मैंने तो मल्टीपल अकाउंट्स, नया अकाउंट इसलिए बनाया था कि साथ में जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ और अक्सर उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाता हूँ, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि आजकल के दौर में भी आप नया अकाउंट बना के भी उसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। पिछले वाला अकाउंट, उसमें अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जैन भाई वो तो बड़ा पुराना है, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो 6-7 हज़ार प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लगी हुई है, अमेजोन के ऊपर आपके 200 से ऊपर प्राइवेट लेबल हैं, एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो वो तो नया सेलर तो कम्पीट नहीं कर सकता। तो मैं उस वजह से मतलब वो एक प्रोसीजर दिखाने के लिए अक्सर जो है वो मैं बनाता हूँ। लेकिन मसला ये है कि देखें, अगर आपने नया अकाउंट बनाया है ना, तो उसके ऊपर कोई मसला बन गया है, अगर वो अकाउंट बैन हो गया तो आपका पुराना अकाउंट जो एस्टेब्लिश है उसके ऊपर भी रिस्क हो सकता। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप मल्टीपल अकाउंट बनाएं। मैं जब बनाता हूं तो मैंने मतलब इस तरह कर लेता हूं कि मेरा अभी भाई यहाँ पे है, उसके नाम पे बना लिया या किसी और बंदे के नाम पे बना लिया, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि एक ही अकाउंट रखें, उसके ऊपर ही सब कुछ सेल करें। अगला सवाल अक्सर लोग ये करते हैं कि जैन भाई, कुछ लोग इस तरह के हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस इस तरह की होती है कि समझ नहीं आती कि वो प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। अच्छा, शुरू में जब भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो हम उसकी प्राइस बड़ी कम रखते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर कस्टमर आना शुरू हो जाए, थोड़ा रिव्यूज़ बन जाए, फीडबैक बन जाए, तो ग्रेजुअली हम उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा लेंगे। तो एक ये रीज़न है, शुरू में अक्सर सेलर्स जो हैं वो अपनी प्राइसेस बहुत लो रखते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट नए होते हैं तो वो फीडबैक को ही सिर्फ कलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स को कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रहे हो। तो ये रीजंस की वजह से आपको अक्सर ऐसा लगता है कि ये सेलर जो है वो प्रॉफिट इससे नहीं बना रहा, तो वो वाकई नहीं बना रहा होता, क्योंकि वो फीडबैक के लिए कर रहा होता है, या फिर अपनी प्रोडक्ट को शुरू में थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, रिव्यूज़ करने के लिए जो है वो ले रहा होता है। अच्छा, अगला सवाल और आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जैन भाई, हमें कोई ऐसी टिप दें जो कि आप बोलें कि इंतहाई नेक्स्ट लेवल की वैल्यूएबल टिप है। तो देखें, अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक टिप जो आपको दूं जिसके ऊपर आप अमल कर सकें, मैं बोलने वाला था सर की जुएं की बात।
बात नहीं। अच्छा, एक टिप ऑन अ सीरियस नोट, तो देखें मेरे ख्याल में हमारे मतलब ऑब्वियसली मुझे अपना भी पता है, मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, तो शुरू में हम बड़ा पैशनेट होते हैं। अच्छा यार, अकाउंट बनाऊंगा, कंपनी रजिस्टर करूंगा, बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, लोगो बनाऊंगा, ये करूंगा, बिजनेस प्लान बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दफ्तर तैयार हो रहा है, लैपटॉप ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें। तो वो जो जोश जुनून है हमारा बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मैं एक टिप दूं, तो आप इसको ना एक स्टेडीली कंसिस्टेंटली साथ साथ में लेके चलें। तो आहिस्ता 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 कंसिस्टेंसी जो है वो इसके अंदर की है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो बेशक आप एक दिन में सारा कुछ ना करें। जब आपने काम स्टार्ट किया है, पहले दिन में आप मे बी कंपनी रजिस्टर कर लें, फिर अगले दिन अकाउंट खुलवा लें, फिर एक पेस के साथ चलें, आहिस्ता आहिस्ता, गिव अप ना करें, कंसिस्टेंट रहें, तो अल्लाह करेगा आपका काम जो है वो बेहतर होगा उसके अंदर। अच्छा, आखिरी सवाल जो है वो ज़रा एक सवाल नहीं है, एक टिप है आपके लिए। कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जैन भाई, हमने काम स्टार्ट करते हैं, समझ नहीं आती किधर से करें। तो मैं आपको 15 स्टेप्स जो है वो कमेंट्स में लिख के दे दूंगा, और मेरे इंग्लिश के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पूरी स्टेप बाय स्टेप फ्री प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। वो मेरा इंग्लिश का चैनल है, तो होपफुली, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू के चैनल पे भी रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सकूं। अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं तो यकीन माने आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ठीक है, मेरा एक कोर्स है, और मैं नॉर्मली, कोर्स नहीं है वो एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर आप इनरोल हो सकते हैं और आपको फुल ट्रेनिंग उसके अंदर मिलेगी पूरी की पूरी। वो कोर्स अभी इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप बेशक पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, आप पाकिस्तान से भी इनरोल हो सकते हैं। अगर आप यूके के रेजिडेंट हैं, आप यूके से भी इनरोल हो सकते हैं। वो इंग्लिश के अंदर कोर्स है। उसके साथ आपको जो है वो पर्सनलाइज्ड हेल्प भी मिल जाएगी। आपको फुल ट्रेनिंग तो मिलेगी, लेकिन साथ में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिल जाएगी उसके अंदर। तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके लिए आप जो है वो उसकी प्राइस जो है वो £200 है। काफ़ी लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होगी, लेकिन देखिए, अगर मुझे किसी बंदे के साथ 1-on-1 टाइम स्पेंड करना है, तो वो मेरे लिए भी एटलीस्ट वर्थ होना चाहिए। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, तो वो तो आपको काफ़ी हद तक मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ही ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग चाहिए, आपको एक पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मेरा जो कोर्स है, मेरे तकरीबन अभी 200 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल हैं। ऑन एवरेज जो है वो स्टूडेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ बंदों की तरह के मिलनियर बन गए हैं, लेकिन 6 से 7 हज़ार पाउंड ऑन एवरेज पर मंथ निकाल रहे हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाकिस्तान से अगर किसी को इनरोल करना है, उनको अगर पेमेंट का मसला है, तो वो पाकिस्तान के लोकल बैंक में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल हासिल करने के लिए आप जो है वो support@highzencha.com पे मेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल पेड प्रोडक्ट्स के लिए मेल है। ये इसके लिए नहीं है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट कर दें। नॉर्मली मेरा जो स्टाफ है वो आपको वहाँ पे आंसर करेगा ईमेल के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आप यूट्यूब कमेंट्स के अंदर, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ। तो रीच आउट टू मी। कोई भी इशू है आपको, कोर्स के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है वो मुझे support@highzencha के ऊपर मेल कर सकते हैं। मैं उस ईमेल एड्रेस आपको नीचे लिख दूंगा या इधर स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूँ।